गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर जूलॉजी पेपर थर्ड डिस्कस कर रहे थे। उसमें सेक्शन बी माइक्रोबायोलॉजी आपका चल रहा था। अभी तक हमने डिजीज़ेस देख ली थी, फिर हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, ठीक है। और आज हम ग्राम स्टेनिंग देखेंगे, ठीक है। और ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कैसे हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप को, ठीक है। तो आज हम ये देखने वाले हैं। ये क्लास दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए शेड्यूल है। तो देखिएगा, व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग। देखिए, ग्राम स्टेनिंग एक कॉमन टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे हम जो बैक्टीरिया के ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, दो लार्ज ग्रुप्स में। ये दो लार्ज ग्रुप्स मेनली ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव होता है। तो इसका ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? ये हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप की थी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग। तो देखिएगा, ग्राम स्टेनिंग इज अ कॉमन टेक्निक यूज टू डिफरेंशिएट टू लार्ज ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूएंट। सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्या किया हमने? दो लार्ज ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया, ठीक है। ये जो ग्राम स्टेनिंग वर्ड है, ये कम्स फ्रॉम हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? ये टेक्निक डेवलप की थी, ठीक है। तो हमने उनका नेम का जो लास्ट पार्ट था वो हमने यूज़ करके इसको ग्राम स्टेनिंग में कन्वर्ट कर दिया, या टेक्निक का नाम क्या दे दिया? ग्राम स्टेनिंग दे दी, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें क्या होता है, हम सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे, ठीक है, ग्राम कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे ग्राम स्टेनिंग के अंदर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को। तो देखिएगा, वो दो ग्रुप कौन से हैं? वो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू टू क्लासेस, दैट इज योर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल देखेंगे। सो यू नो दैट सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, आपके बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। बेसिकली सेल वॉल के प्रेजेंस की वजह से सेल के अंदर लाइसिस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लाइसिस हमें देखने को नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर को जो चेंज होता है उसको प्रिवेंट कर लेता है। ऑस्मोटिक जो चेंज है, ठीक है, इट प्रिवेंट लाइसिस ड्यू टू चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो लाइसिस हो रहा है उसके चेंज को क्या करता है? प्रिवेंट कर लेता है, ठीक है। सो देयर इज़ हम कोई बर्स्टिंग या फिर है ना बर्स्टिंग वगैरह देखने को हमें नहीं मिलती इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सेल वॉल क्या करता है? डिटरमाइन करता है शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल को कौन डिटरमाइन करता है? आपका सेल वॉल डिटरमाइन करता है। और सेल वॉल का काम क्या होता है? कि इट प्रिवेंट लाइसिस ड्यू टू चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की जो चेंज की वजह से लाइसिस होती है ना, उसको प्रिवेंट करता है। दैट मीन्स बर्स्टिंग ऑफ सेल से रोकता है इसको, ठीक है, बर्स्टिंग होने से रोकता है। देखिए, आप एनिमल सेल्स को अगर कोई सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो यू विल सी दैट अगर आप हाइपो या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते तो आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखेंगे? वहाँ पे लाइसिस हो जाएगा, ठीक है, सेल का। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सेल वॉल क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेल वॉल का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ना आपके माइक्रोब्स में या बैक्टीरियाज में, वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? आपका प्राइमरी कंपोनेंट्स होता है, प्राइमरी कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, ठीक है। अब देखिए, पेप्टिडोग्लाइकेन इज मेड अप ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट। पेप्टिडोग्लाइकेन फर्दर दो कॉन्स्टिट्यूएंट का बना हुआ होता है। दैट वन इज एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एंड द अनदर वन इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है? आपका प्राइमरी कंपोनेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, ठीक है। ये किसका बना हुआ होता है?
दो एमिनो एसिड का, दैट फर्स्ट वन इज़ आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन एंड सेकेंड वन इज़ एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, अब देखिए हम फर्दर मूव करते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। देखिए हमने देखा कि ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये क्या है, सस्टेन किसके वजह से करता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से ग्राम स्टेनिंग सस्टेन करती है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हम क्लासिफाई करते हैं बैक्टीरिया को। तो हम बेसिकली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल का वो देखने वाले कि सेल वॉल क्या कंपोनेंट का बना हुआ है जिसकी वजह से ये रेजिस्ट करते हैं या फिर स्टेन को सस्टेन कर लेते हैं, किस वजह से करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है आपका जो सेल वॉल की स्टडी करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिएगा ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में आप देखिएगा जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है ना वो थिक होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर इज थिक, ये कितनी होती है, दैट इज़ 20 नैनोमीटर टू 80 नैनोमीटर। ठीक है, 20 से लेके 80 नैनोमीटर की थिकनेस होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर की। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ साथ टिकोइक एसिड, आपका लिपोटिकोइक एसिड मिलता है। ठीक है, ये दोनों एसिड्स भी यहाँ पे मिलते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन करते हैं फंक्शन होता है सेल वॉल में मेंटेनेंस का और इनलार्जमेंट का। ठीक है, इनलार्जमेंट का ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये किस में हेल्प करते हैं, मूव कैटाइन अक्रॉस द सेल एनवेलप में क्या करते हैं, कैटाइन का मूवमेंट भी करवाते हैं। ठीक है, और स्टिमुलेट करते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को भी स्टिमुलेट करने का काम करते हैं आपके टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड। देखिए सम सेल, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होगा, कुछ सेल में पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बिटवीन जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में ज़रूरी नहीं है कि सब में पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगा, कुछ में हो भी सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता है। और ये हमेशा हम देखेंगे कि बहुत नैरो रेंज में बहुत कम स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत ही कम पेरीप्लाज्मिक स्पेस आपका देखने को मिलता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो अभी तक हमने देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल की स्टडी कर रहे हैं हम कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, कैसा बना हुआ है। तो हमने देखा कि पेप्टिडोग्लाइकेन है जो क्या करता है, जो थिकनेस है आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मेंटेन करता है, दैट इज़ अराउंड 20 टू 80 नैनोमीटर थिकनेस होती है। ठीक है, और इसके अंदर टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है, मेंटेनेंस ना, सेल वॉल की मेंटेनेंस और इनलार्जमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये क्या करते हैं, मूव करवाते हैं कैटाइन को अक्रॉस द सेल एनवेलप। ठीक है, और स्टिमुलेट करते हैं स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, और इनमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो आपका प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ सेल्स में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, जो स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम फर्दर मूव करते हैं। देखिए ये आप ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म में इनर साइड है, ये आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बाइपोलर है नेचर में। ठीक है, फिर ये पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर है जो कि कितनी होती है, 20 टू 80 नैनोमीटर थिकनेस होता है इनका। ठीक है, साथ में यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ में आपका लिपोटिकोइक एसिड और आपका टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, सेल वॉल का मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, और किस में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करने के लिए आपके रेस्पॉन्स को। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को, और यहाँ पे सरफेस प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और आप देख रहे हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है यहाँ पे क्या है, थिक है। ठीक है, अब देखिए हम आपके ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल
में देखिएगा इनर और आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, आपके ग्राम पॉजिटिव में यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन इनर प्लस आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और प्लस पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी होता है, ठीक है। बिटवीन देम कंटेन अ थिन इनके बीच में बिटवीन देम क्या होता है, आपका पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होता है जो कि बहुत थिन लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। देखिए इनर और आउटर मेम्ब्रेन होता है, उनके बीच में क्या होता है, आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है, ठीक है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है और यहाँ पे क्या होती है, एक थिन लेयर होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। आपके पेप्टिडोग्लाइकेन की क्या है, यहाँ पे थिन लेयर है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड, जिसको हम LPS भी बोलते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड इज ऑल्सो नोन एज LPS, ठीक है। ये आपके ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में आपको लिपोपॉलीसेकेराइड मिलता है जो कि आउटर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। जो लिपिड पोर्शन है वो क्या होता है, कैसे नेचर का होता है, आपके एंडोटॉक्सिक नेचर का होता है, एंडोटॉक्सिक है ना, में बिकम टॉक्सिक व्हेन रिलीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ये क्या हो सकता है, टॉक्सिक की तरह बिहेव कर सकता है जब ड्यूरिंग इन्फेक्शन टाइम हो, ठीक है। ग्राम नेगेटिव जब इन्फेक्शन करता है तो ये क्या होता है, एंडोटॉक्सिक की तरह बिहेव करता है। ये पोर्शन मेनली फंक्शन करता है एज अ रिसेप्टर, जो कि ब्लॉक करता है आपके इम्यून रेस्पॉन्स को। होस्ट के अंदर इम्यून रेस्पॉन्स को ब्लॉक करने का काम आपका लिपिड पोर्शन करता है, ठीक है। लिपिड पोर्शन जो कि एंडोटॉक्सिक की तरह बिहेव करता है, ओके। फिर देखिए हम आगे चलते हैं। कंटेन पोरीन प्रोटीन, यहाँ पे क्या है, आपकी पोरीन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है अपर लेयर, है ना, अपर लेयर में, जो कि क्या करता है, रेगुलेट करता है मॉलिक्यूल एंट्री एंड लिविंग सेल। ये क्या करती है, आपकी जो पोरीन प्रोटीन है ये हेल्प करती है रेगुलेट करने में एंट्री एंड लिविंग ऑफ सेल। कोई भी मॉलिक्यूल की एंट्री और लिविंग ऑफ सेल में क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। बेसिकली ये कैसा नेचर देती है, सेमी परमिएबल या परमिएबिलिटी को दिखाती है, ठीक है, कि कौन से मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल है और कौन से मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल नहीं है, ठीक है। ये किसकी हेल्प से होता है, ये आपके पोरीन प्रोटीन की हेल्प से होता है, ठीक है। अब देखिएगा हम एक बार वापस ग्राम नेगेटिव को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि आपके ग्राम नेगेटिव में इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है, उनके बिटवीन क्या होता है, आपको पेरीप्लाज्मिक स्पेस देखने को मिलेगा। आपने ग्राम पॉजिटिव में देखा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट हो, पर यहाँ पे क्या है, इट इज़ नेसेसरी कि इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बिटवीन क्या होगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। बिटवीन दैम उनके अंदर क्या होता है, आपका थिन पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर प्रेजेंट होती है, ओके। जो लेयर है वो कितनी होती है, थिन होती है, और इट इज़ अराउंड 8 to 11 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। अब देखिएगा आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो लिपिड पोर्शन है ये कैसे बिहेव करता है, एंडोटॉक्सिक की तरह बिहेव करता है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन ये टॉक्सिकेंट की तरह काम करता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है और ब्लॉक करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स को। होस्ट के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक करने का काम करता है आपका लिपिड पोर्शन, ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड में। अब देखिएगा आगे पोरीन प्रोटीन भी यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पोरीन प्रोटीन भी सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट में देखने को मिलता है ग्राम नेगेटिव की, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये रेगुलेटिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है, रेगुलेटिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। सेल में एंट्री और लीविंग को मतलब एक तरीके से गेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन्स भी आपके कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। ये साइटोसोल वाला साइड है आपका, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल वाला साइड है, इनर साइड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है, आपके इनर और आउटर लेयर के बिटवीन क्या है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है। और यहाँ पे आपका क्या है, लिपोप्रोटीन सिचुएटेड है, ठीक है। लिपोप्रोटीन का काम क्या है, ये एज अ एंडोटॉक्सिक बिहेव करता है,
एंडोटॉक्सिक बिहेव करता है। बेसिकली ये क्या करता है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन के टाइम में ये क्या होता है, रिलीज़ होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ब्लॉक करना होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। ये फंक्शन करता है एज अ रिसेप्टर और ब्लॉक कर देता है आपके होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जहाँ पे क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है जो कि एकदम थिन लेयर देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे आउटर के यहाँ। और फिर यहाँ पे आप देखिएगा ओ लिंक स्पेसिफिक चेन देखने को मिल रही है, ओ स्पेसिफिक साइड चेन भी आपको देखने को मिल रही है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब हम कंपैरिजन, जैसे कि अभी तक हमने क्या देखा, सेल वॉल की कॉन्स्टिट्यूएंट देखी दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या था कि ग्राम पॉजिटिव में आपका मेनली जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थी वो थिक थी, टिकोइक एसिड और आपका लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट था, ठीक है। और आपने देखा कि केमिकल जो कंपोजिशन था आपके ग्राम नेगेटिव का वो क्या था, लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन की थिन लेयर थी और पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि किसकी वजह से ये जो सेल स्टेनिंग, जो ग्राम स्टेनिंग है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से इफेक्ट होती है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। और इसी के बेसिस पे हमने क्या किया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट कर पाए हम बैक्टीरियाज को। तो हम एक बार पहले यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज का। तो देखिए हमने एक साइड में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, ये ग्राम पॉजिटिव के लिए और ये ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेजर लेयर्स दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आपके इनर सेल मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। इनर सेल मेम्ब्रेन ही आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, इनर सेल मेम्ब्रेन, आउटर सेल मेम्ब्रेन और पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये तीनों देखने को मिलता है। हमने देखा था कि ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, इनर सेल मेम्ब्रेन होती है प्लस पेरीप्लाज्मिक स्पेस, कुछ में प्रेजेंट होती है कुछ में नहीं होती है, ठीक है। तो हमने ये देखा। फिर देखिए केमिकल कंपोजिशन जो आपके ग्राम पॉजिटिव में क्या है, पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है जो कि कितनी होती है, 20 to 80 नैनोमीटर की। टिकोइक एसिड होता है, लिपोटिकोइक एसिड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है और माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड का क्या फंक्शन था आपके यहाँ पे, ये एज अ क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को और मेंटेनेंस और इंलार्जमेंट में काम में आ रहे थे ड्यूरिंग सेल डिवीजन में, ठीक है, ये दोनों। अब देखिए आप यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में यहाँ पे क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड है, लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे एंडोटॉक्सिक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और इम्यून रिस्पॉन्स को ब्लॉक करता है होस्ट के अंदर। पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर प्रेजेंट होती है जो कि थिन लेयर होती है, प्लस पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए हम फर्दर मूव करते हैं। अब देखिए हम ओवरऑल थिकनेस की बात करेंगे। तो ओवरऑल थिकनेस जो पेप्टिडोग्लाइकेन की जो थिकनेस है ना, जो सेल वॉल की जो थिकनेस है, सेल वॉल की थिकनेस ये किसकी वजह से मेंटेन होती है, आपके पेप्टिडोग्लाइकेन की वजह से मेंटेन होती है। तो ये यहाँ पे ओवरऑल थिकनेस आपकी ग्राम पॉजिटिव में क्या है, 20 to 80 नैनोमीटर की होती है और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में 8 to 11 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। ये क्या होती है, पतली होती है, थिनर होती है, और ये क्या होती है, ये थिकर होती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आपके ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता और ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये स्टेन हो पाता है, ठीक है, स्टेनिंग को रेजिस्ट नहीं करता। यहाँ पे स्टेनिंग को रेजिस्ट करने की एक सबसे बड़ी वजह भी क्या है कि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखिए पेरीप्लाज्मिक स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट हो सकता है कुछ में, अगर है तो कैसा होगा, नैरो रेंज होगी उसकी, और यहाँ पे क्या होगी, कंपैरेटिवली थिक होगा, ठीक है, एक्सटेंसिव देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए परमिएबिलिटी टू मॉलिक्यूल मतलब किसी मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल है कि नहीं है। तो ये क्या है, मोर परमिएबल है, ठीक है, परमिएबिलिटी रखता है, और ये क्या है, लेस परमिएबल है। अब देखिए परमिएबिलिटी को इफेक्ट करने का कारण क्या है, यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में जो पोरीन प्रोटीन हमने देखा ना, जो पोरीन प्रोटीन उसका काम क्या था, वो रेगुलेट कर रहा था एंट्री और एग्जिट को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, आपका जो ग्राम नेगेटिव है वो क्या है, लेस परमिएबल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। फिर देखिएगा स्टेनिंग।
अब हमने यहाँ तक देखा। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव हमेशा रिटेन करता है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, ठीक है। और स्टेन कैसा होता है, पर्पल, पर्पल कलर का स्टेनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में आप देखेंगे कि ये लूज़ करता है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन और रेड हो जाता है या पिंक कलर का बिहेव करता है सेफरेनिन काउंटर स्टेन की वजह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे स्टेनिंग का ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया में हमने डिफरेंस देखा, कंपैरिजन किया हमने, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। अब हम यहाँ पे जो ग्राम स्टेनिंग के कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है, कैसे हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसका जो स्टेनिंग का प्रोटोकॉल या प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो मेनली ग्राम स्टेनिंग में आपका क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, देखिए क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन और अल्कोहल प्लस सैफ्रेनिन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मेनली क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं आपके कंपोनेंट्स, एक तो आपका क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन और अल्कोहल प्लस आपका सैफ्रेनिन, ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, जो क्रिस्टल वायलेट है ये आपका प्राइमरी स्टेन की तरह काम करता है और ये स्टेन करता है आपके सेल वॉल को पर्पल कलर का, ठीक है। पर्पल कलर की स्टेनिंग कौन देता है, आपका क्रिस्टल वायलेट, और ये प्राइमरी स्टेन होता है, ठीक है। फिर देखिए आयोडीन, आयोडीन ये क्या करता है, ये कंबाइन करते हैं हम इसको आफ्टर क्रिस्टल वायलेट का एक्शन होने के बाद में हम आयोडीन के साथ अगर कम्बिनेशन होता है किसका, क्रिस्टल वायलेट का, इसकी वजह से क्या होता है, एक डार्क इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, डार्क पर्पल इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयोडीन के कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है, अगर हम कंबाइन कर देते हैं क्रिस्टल वॉयलेट के साथ तो इसकी कॉम्बिनेशन की वजह से एक लार्ज इनसॉल्युबल डार्क पर्पल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या करता है, स्टेन को प्रजिस्ट करवाने का काम करता है, ठीक है। फिर आपका अल्कोहल क्या करता है, डीकलराइज कराने का काम करता है, डीकलराइज कराने का काम करता है। दैट मीन्स जो ग्राम नेगेटिव होती है ना, इसकी मेम्ब्रेन क्या कर देती है, फ्लश कर देती है आयोडीन को, लेकिन क्रिस्टल वायलेट जो सस्टेन कर लेता है आपका, ठीक है, पर्पल क्योंकि पर्पल इसके ऊपर क्या नहीं होता, आपकी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या कर लेता है, ये स्टेन को क्या कर लेता है, क्या बोलते हैं, इस स्टेन में क्या हो जाता है, रेजिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका डार्क पर्पल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा डीकलराइज्ड सॉल्यूबलाइज्ड ग्राम नेगेटिव आउटर मेम्ब्रेन फ्लश आयोडीन, यहाँ से क्या हो जाता है, फ्लश कर देते हैं आयोडीन को, और क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ थिन वॉल, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स आउट ऑफ थिन वॉल क्या हो जाता है, आपका डीकलराइज हो जाता है, यहाँ पे फ्लश आउट हो जाता है। और ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ये रेजिस्ट करता है डीकलराइजेशन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन की थिक लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लशिंग है आयोडीन की, वो देखने को ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि अंदर तक क्या हो जाता है, ये पेंट्रेट हो जाता है, क्योंकि इसकी जो साइज़ होती है आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन की, यहाँ पे ओवरऑल थिकनेस कितनी होती है, 20 to 80 नैनोमीटर की, ठीक है। अब देखिएगा फ्लर्ट विथ अब देखिए सैफ्रेनिन आपका काउंटर स्टेन की तरह बिहेव करता है, ये स्टेन करता है सेल वॉल को पिंक कलर का, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ये स्टेनिंग देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, डार्क पर्पल कॉम्प्लेक्स बन गया होता है। तो ये स्टेन अगर आप करते भी है तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव में इसकी वजह से क्या हो जाता है, पिंक कलर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए आपने देख लिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमने देखा क्रिस्टल वॉयलेट जो कि प्राइमरी स्टेन की तरह काम करता है, आयोडीन का काम था कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है, डार्क पर्पल कॉम्प्लेक्स बनाता है कॉम्बिनेशन विथ व्हेन इट इज़ कंबाइंड विथ क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है। और अल्कोहल क्या करता है, डीकलराइजेशन करने का काम करता है, और सैफ्रेनिन ये काउंटर स्टेन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब देखिए प्रोसीजर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले हम क्या करते हैं, एक स्लाइड में आपके जो माइक्रोब है वो लेते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं, उसका स्टेन लेते हैं और फिर उसको स्टेन कराते हैं आपके क्रिस्टल वायलेट से 1 मिनट के लिए, फिर उसको रिज़ाइन करते हैं वाटर से फिर रिंस करने के बाद में हम क्या करवाते हैं, आयोडीन का एक्शन कराते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, आयोडीन को फ्लड करते हैं,
फ्लड करके उसको भी 1 मिनट तक रखते हैं, फिर उसको भी रिंस करते हैं। आफ्टर दैट वाटर के साथ, ये डिस्टिल वाटर के साथ किया जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, डीकलराइज करते हैं इसको अल्कोहल के साथ, ठीक है। अल्कोहल के साथ डीकलराइज करते हैं अंटिल जो पर्पल डाई है ना आपका स्लाइड से रिंस ऑफ होना स्टॉप नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करे जाएंगे, आपका अल्कोहल पोर करते जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सैफरिनिन के साथ फ्लडेड करते हैं, ठीक है, फॉर अ मिनट सैफरिनिन के साथ फ्लड कराते हैं इसको। फिर उसको रिंस करते हैं वाटर के साथ और फिर ड्राई करते हैं। फिर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, अगर वहाँ पे रिटेन करता है क्रिस्टल वायलेट स्टेन, तो उस क्रिस्टल वायलेट स्टेन या पर्पल स्टेन देखने को मिलता है, तब तो ये आपका ग्राम पॉजिटिव है। अगर पिंक कलर का स्टेन देखने को मिलता है तब ये आपका क्या है, ग्राम नेगेटिव है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।